जय हिंद साथियों, स्वागत है फिर से आपका एक नए वीडियो में। और इस वीडियो में मैं आपके एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लेकर आया हूं। बहुत सारे टीचर भाई बंधु जो हैं वो कमेंट कर रहे हैं कि सर जब हम एक टैब में लॉगिन कर रहे हैं और फिर दूसरे टैब में लॉगिन कर रहे हैं तो वहां पे मैसेज आ रहा है लॉगिन फेल्ड, यूज़र ऑलरेडी लॉग्ड इन। तो इस तरह का क्यों एरर आया, मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि आपको दो लॉगिन मिला हुआ है। एक नोडल यानी जो एचएम लॉगिन करेंगे और दूसरा आपका स्टाफ यानी कि जो टीचर लॉगिन करेंगे। तो आप लोग सबसे बड़ी मिस्टेक क्या कर रहे हैं, मैंने आपको दोनों तरीका भी बताया था कि टैब में जब आपको लॉगिन करना है तो कैसे करना है और वेब पोर्टल पे लॉगिन करना है तो कैसे आपको लॉगिन करना है। अब बहुत सारे लोग, मैंने इसमें डिफ़ॉल्ट पासवर्ड भी बताया था तो उसका भी यूज़ कर रहे हैं। अब देखिए इसमें समस्या क्या आ रही है। आप जैसे एक टैब में लॉगिन कर रहे हैं तो लॉगिन करने के बाद जो नोडल का लॉगिन होता है उसमें इस तरह का इंटरफेस आता है, जिसमें आपको इस साइड आप देखेंगे तो ये जो है ये किसका है, नोडल का, और ये किसका है, टीचर का। तो एक टैब में एक ही लॉगिन करना है, ऐसा नहीं है कि आपने इसमें लॉगिन कर दिया और फिर वही आईडी पासवर्ड आप दूसरे में भी लॉगिन कर रहे हैं। यही समस्या सबसे बड़ी आ रही है। अब जैसे नोडल में मान लीजिए एक टैब में आपने स्कूल का यू डैश और पासवर्ड जो डिफ़ॉल्ट दिया गया है वो डालकर आपने लॉगिन कर लिया, तो दूसरे में आपको सेम वही स्कूल का यूज़र आईडी पासवर्ड डाल के लॉगिन नहीं करना है, अलग-अलग यूज़र आईडी से करना है। और बहुत सारे लोग यही प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। वो क्या कर रहे हैं कि एक टैब उठाया, उसमें स्कूल का यूडैश डाला और डिफ़ॉल्ट पासवर्ड डाला, लॉगिन कर लिया। और फिर दूसरे टैब में भी सेम वही चीज़ वो कर रहे हैं। स्कूल का जो है यूज़र आईडी यानी कि स्कूल का यूडैश जो है वो डाला, डिफ़ॉल्ट पासवर्ड डाला और लॉगिन कर रहे हैं। तो भाई वैसे में तो आपको एरर देगा ही, क्योंकि आपने ऑलरेडी एक टैब में लॉगिन कर लिया है, तो जब तक उसमें से लॉग आउट नहीं करेंगे तो वो दूसरे में आप नहीं कर पाएँगे। ठीक है? ये इस ऐप का रिस्ट्रिक्शन है अभी तक। फ्यूचर में कोई अपडेट आ जाए वो अलग बात है, लेकिन फ़िलहाल के लिए रिस्ट्रिक्शन है। आप एक टाइम में एक बार में सिर्फ़ एक ही टाइम में लॉगिन कर सकते हैं। सेम अगर आप क्रेडेंशियल डाल के यानी कि यूज़र आईडी पासवर्ड डाल के दूसरे टैब में लॉगिन करेंगे तो वो आपको वैसा ही एरर देगा। तो एक टैब में जब आपने एचएम का लॉगिन कर लिया, तो फिर जो दूसरा टैब है उसमें आप टीचर का लॉगिन करेंगे, ना कि सेम वही स्कूल का। तो आपको ये प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो जाएगा। आप एक बार जाइए, फिर से लॉगिन कीजिए और वहाँ पर देखिए, जब आप स्कूल के लॉगिन से करेंगे तो ऊपर स्कूल का नाम, नोडल ऑफिसर नेम और डिस्ट्रिक्ट लिख के आएगा। जब आप टीचर का करेंगे तो ऊपर उस स्कूल का नाम, ठीक है? और आपका नाम, जो भी टीचर लॉगिन करेंगे, और डिस्ट्रिक्ट लिख कर आएगा, ठीक है? और सबसे बड़ा डिफरेंस क्या, कि जब आप नोडल का लॉगिन करेंगे तो इसमें आपको 3 तरह का ऑप्शन दिखाई देगा, लेकिन जब आप कोई टीचर के थ्रू लॉगिन कराएँगे तो उसमें आपको ये 4 ऑप्शन देगा, ठीक है? तो ये चीज़ों का विशेष ध्यान रखिए। एक टैब में आप सिर्फ़ स्कूल का ही लॉगिन कीजिए और दूसरे टैब में स्कूल का लॉगिन मत कीजिए, उसमें किसी टीचर का लॉगिन कराइए। तो आपकी ये समस्या जो है वो दूर हो जाएगी। और आप जाइए, ये वीडियो देखने के बाद जो मैं तरीका बता रहा हूँ उस तरह से आप लॉगिन कीजिए। उसके बावजूद भी अगर आपको कोई समस्या आती है तो आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं उसका हल जो है वो आपको बता दूँगा। मैं 100% कन्फर्म हूँ कि आप ये वीडियो देखकर जिस तरह से जो मैं तरीका बता रहा हूँ उस तरह से लॉगिन करेंगे, तो आपको ये जो यूज़र ऑलरेडी लॉग्ड इन वाला जो एरर आ रहा है, वो सॉल्व हो जाएगा। तो आई होप कि आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं मिलता हूँ आपसे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।